हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सारे स्टूडेंटों के लिए जो कि सोचते हैं कि वो भी सेना में जाएं और अधिकारी यानी ऑफिसर रैंक पे अपनी पोस्टिंग लें। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, इससे आप सीधे किसी भी आर्मी में, या चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आपका थल सेना हो, आप किसी में भी आप ऑफिसर रैंक पे कमीशन हो सकते हैं। जी हाँ, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि सीडीएस ने अपना नोटिफ़िकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें आपको मैं बुक बताने वाला हूँ, सिलेबस बताऊँगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो बताऊँगा, पिछले बार का कट ऑफ कितना था वो बताऊँगा, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा, और सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ठीक है, इसका एग्जाम होता है यूपीएस के द्वारा, इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है वो आप जान लीजिए कि जो एप्लीकेशन है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं भरा है तो जाइए भरिए उसको। जो लास्ट डेट है वो है 24 तक, आप इसको भर सकते हैं 6 बजे तक। आप देख रहे हैं टाइमिंग के साथ। जो लास्ट डेट फॉर पार्ट 2 यानी 2 बार कंडक्ट एग्जामिनेशन सीडीएस करवाती है। एक बार सीडीएस 1 और सीडीएस 2 होता है, तो ये सीडीएस 2 के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसका लास्ट तारीख 24 तक है। वहीं आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा 24 तक है, और इसका जो एग्जाम डेट है वो आपका 14 नवंबर को एग्जाम डेट होने वाला है। इतना आपको ध्यान रखना होगा। और एडमिट कार्ड आपका लगभग लगभग अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको दे दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो इसमें आपको जो जनरल वाले हैं उन्हें 200 लगने वाले हैं, और एससी, एसटी या फिर कोई भी महिला है तो उनको 0 पैसा लगने वाला है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका एज ऑफ लिमिट है, एज लिमिट आपका मिनिमम से मिनिमम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होगा। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो रूल है जिस हिसाब से एज का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी के लिए, एससी, एसटी के लिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्या-क्या आपका एलिजिबिलिटी रहना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने। यदि आप आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री आर्मी के लिए, या फिर ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। वहीं आप यदि नेवल एकेडमी के लिए यानी नेवी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने चाहिए। वहीं एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में भी आपका बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, लेकिन मैथ और फिजिक्स के साथ होना चाहिए आपका 10+2। यदि आपने 10+2 में फिजिक्स और मैथ अप्लाई किए हैं, तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस बार का वैकेंसी कितना है। सीडीएस 2 की वैकेंसी की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, उसका जो टोटल पोस्ट है वो है 100 पोस्ट है। वहीं हम लोग देख लेते हैं, अगला देख रहे हैं इंडियन नवल एकेडमी, उसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 22। एयरफोर्स के लिए देखते हैं एयरफोर्स एकेडमी, तो वहाँ पे जो टोटल पोस्टेज हैं वो है 32। वहीं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए, ओटीए की बात करें तो यहाँ पे 185 सीट है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये इंडियन एयरफोर्स क्या, ठीक है। आगे हम लोग एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न आपका जो भी है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। द एग्जाम पैटर्न ऑफ सीडीएस 2 2021 इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। पहला आपका रिटन सेक्शन होगा, और दूसरा आपका इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी यानी इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसी बात पे आप इस चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इतना आपका क्लियर हो गया होगा, यानी 2 बार होगा आपका रिटेन और एक इंटरव्यू होगा। चलिए बात कर लेते हैं कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीडीएस के लिए यदि बात करें तो आईएमए, आईएनए या फिर एयरफोर्स यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स में जो पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए। इंग्लिश में आपका 100 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। जनरल नॉलेज भी आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है। वहीं मैथ्स की बात करें तो ये भी आपको 100 मार्क्स का पूछा जाता है 2 घंटा के लिए। इतना आपका क्लियर होगा, यानी आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है इंग्लिश, जनरल नॉलेज और फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इंग्लिश में जो भी आपका पोर्शन रहता है वो सारा रहने वाला है, और उसी के साथ-साथ जनरल नॉलेज तो हम लोग जानते हैं जो भी पूछा जाता है जनरल के लिए वो सारा पूछा जाएगा। एलिमेंट्री मैथ्स में आप कहें तो आपका सारा चीज़ पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, लोगरिथम, उसके बाद जो भी है आपका अरिथमेटिक का जितना पोर्शन है, जियोमेट्री है, क्वाड्रेटिक, उन सारे से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और हर एक पेपर में आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए 2 घंटा, इन जनरल नॉलेज के लिए 2 घंटा और एलिमेंट्री के लिए 2 घंटा। आगे हम लोग कट ऑफ पर भी देखने वाले हैं, क्या-क्या कट ऑफ रह सकता है, उसके लिए आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं ओटीए का, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए यदि आप इस फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज होगा, यहाँ पे मैथ्स का एग्जामिनेशन नहीं होता है। ठीक है, इतना आपका क्लियर होगा। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंग्लिश भी 100 मार्क्स 2 घंटा के लिए, जनरल नॉलेज भी 100 मार्क्स 2 घंटा के लिए। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स है वो आपको जानना जरूरी है। इच क्वेश्चन कैरीज अ 4 ऑप्शन, आउट ऑफ ओनली 1 ऑप्शन मस्ट बी मार्क्ड, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन जिसमें से कोई एक सही होगा, जो भी सही है उसको आपको टिक करना है, या फिर आप जानते हैं कि रिटन वाला में क्या चीज रहता है, उसको डार्क करना रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है कि -1/3 हो जाएगा, यानी कोई भी आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे 1/3 आपका कट हो जाएगा, यानी 0.33 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अलाउटेड मार्क्स बाय कंडक्टिंग फॉर अ इनकरेक्ट आंसर। वही बात करते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन मार्क इज ट्रीटेड एज इनकरेक्ट। ठीक है, यदि आपका एक से ज्यादा, ठीक है, टिक कर दिए हैं, एक से ज्यादा टिक कर दिए हैं, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 में आप गलती से टिक कर दिए तो आपको इसको गलत माना जाएगा और आपका 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा। वहीं इफ अ क्वेश्चन इज अ लेफ्ट आंसर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो किसी भी प्रकार का आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो सीडीएस कट ऑफ 2021 का हम लोग बात करेंगे, जो पहला कट ऑफ निकाला गया था सीडीएस के द्वारा। ठीक है, जो पहला एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाए कितना मार्क्स आपको लाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यदि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी का देखें तो इसका 115 से लेकर 124 के बीच में था। ठीक है, ये रिटेन का कट ऑफ है। वहीं आईएनए का बात करें तो ये इसमें आपका 105 से लेकर 115 के बीच रहना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो ठीक है, इसमें आपका 125 से लेकर 135 के बीच में मार्क्स रहना चाहिए। वहीं ओटीए की बात करें तो यदि आपका 80 से 85 है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो आईएमए है उसमें सिर्फ मेल, ठीक है, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें मेल, आईएनए में भी मेल और आईएफए में भी मेल। लेकिन यह जो ओटीए है इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ओटीए में फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, कुछ जो बुक्स हैं वो आप जान लीजिए कि कौन से बुक्स हैं जिनको पढ़ने पे आपको अच्छा खासा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपका मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल पढ़िए और कुछ नहीं, आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाते रहिए। इंग्लिश के लिए आपको वोकेबलरी मजबूत चाहिए। वोकेबलरी के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया बुक है, वर्ल्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस। ये बहुत ही शानदार बुक है, आप इससे कवर कर सकते हैं, आपका अच्छा हो जाएगा वोकेबलरी। वहीं ग्रामर सेक्शन की बात करें तो आप ये ले सकते हैं फ्रॉम ये पैरामाउंट की बुक। ठीक है, ये भी आपका शानदार बुक है, इससे आपका जीके का जो भी है ग्रामर का पोर्शन वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लूसेंट के लिए, जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं ऑल इन वन। ठीक है, बहुत ही शानदार बुक है। लेकिन आप याद रखिएगा जब जीके पढ़िएगा तो इसमें से आप साइंस का पोर्शन पे अच्छा तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइंस में भी जो फिजिक्स वाले पोर्शन होते हैं उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ क्योंकि ज़्यादा मार्क्स उस सेक्शन से आते हैं, साइंस सेक्शन से, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारे बुक हैं, इन सारे बुक्स का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि यदि आपको एक अच्छी तरह से तैयारी करना है तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप अरिहंत का जो आता है पाथफाइंडर का सीडीएस का बुक, ये बहुत ही शानदार बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इसका जो भी प्राइस है आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं, चाहे आप अमेज़न पे ले लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर जहाँ से भी आपको मिले आप वहाँ से ये बुक खरीद सकते हैं, परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि इससे आपका क्या चीज़ हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का आपका सोचना नहीं होगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा और इसमें कुछ ठीक से तरीका से दिया हुआ है जिससे आप आसानी से समझ सकते थे। ये तो रहा उस सीडीएस के बारे में, जो भी जानकारी है वो मैंने आपको देने का कोशिश किया। यदि आपको कुछ भी यदि मन में डाउट हो तब आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। ठीक है, अब इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप लोग नए हैं तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो मिलता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,